ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों देवों के देव महादेव भगवान शिव की आराधना करने के लिए बहुत से शिव भक्त अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं। लेकिन शिवलिंग स्थापना करते समय कई बार मन में सवाल आता है, क्या शिवलिंग घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। यदि हम अपने घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो रोजाना शिवलिंग की पूजा कैसे करें। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा आराधना करना काफी शुभ माना जाता है। भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान है और अपने भक्तों के हर दुख को हर लेते हैं। घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद होता है। कहते हैं जिस घर में शिवलिंग स्थापित होता है वह घर शिवालय बन जाता है। साथ ही भगवान घर में शिव परिवार या शिव जी की कोई भी प्रतिमा रखना काफ़ी मंगलकारी माना जाता है। लेकिन यदि आप अपने घर में शिवलिंग स्थापना कर रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग स्थापना करते समय जाने अनजाने की गई गलतियां हमारे दुख का कारण भी बन सकती हैं और भगवान शिव क्रोधित भी हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग घर में रखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जब आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि आपको आकार का ध्यान रखना है। कभी भी घर में बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। घर में छोटे से छोटा शिवलिंग, जितना अंगूठा होता है या अंगूठे का पोरवा होता है, इतना बड़ा शिवलिंग घर में रखें और ऐसा शिवलिंग घर में शुभ होता है। बड़ा शिवलिंग जो होता है घर के बाहर मंदिरों में स्थापित होता है और बड़े शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है और घर में चल शिवलिंग होता है, स्थिर शिवलिंग नहीं होता है। तो घर में जब भी शिवलिंग रखें या किसी भी देवी देवता की प्रतिमा को आप स्थापित करते हैं तो छोटे से छोटी मूर्ति रखिए। इसके अलावा टूटा हुआ शिवलिंग घर में ना रखें। अगर आपके घर में पहले से शिवलिंग है तो या तो उसको हटा दीजिए, मंदिर में रख दीजिए, बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, क्योंकि घर में केवल एक ही शिवलिंग होना चाहिए। शिवलिंग अगर धातु का है तो सोने चांदी या तांबे का बना होना चाहिए। पत्थर का है तो पारद शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में रखना शुभ माना जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो होता है वो नर्मदा नदी के पत्थर से निकला होता है और उसमें कहीं भी छेद नहीं होता है, तो ऐसा शिवलिंग घर में शुभ माना जाता है। कभी भी ऐसा शिवलिंग घर में ना रखें जिसमें नीचे की तरफ छेद होता है। और अगर आप नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, रोजाना शिवलिंग का जल अभिषेक कर सकते हैं, तो अपने घर में शिवलिंग को स्थापित कीजिए। यदि आप रोजाना शिवलिंग की पूजा आराधना नहीं कर सकते, रोजाना जल अर्पित नहीं कर सकते हैं, तो अपने घर में शिवलिंग को ना रखें। कुछ लोग अपने घरों में शिवलिंग को गमले में रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। शिवलिंग को कभी भी गमले में नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा घर के मंदिर में स्थान दीजिए और घर के मंदिर का जो कोना होता है उत्तर पूर्व, उस दिशा में शिवलिंग को रखें। इसके अलावा जब आप शिवलिंग रखते हैं तो उसके ऊपर एक ऐसी व्यवस्था कीजिए कि तांबे का लोटा है या तो उससे बूंद बूंद करके जल गिरता होना चाहिए, या एक कांसी की छोटी सी कटोरी लेकर के उसमें जल भरकर शिवलिंग को रखें। अगर साथ में आप एक नंदी जी भी रख लेते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा शिव परिवार की मूर्ति मंदिर में ज़रूर रखें, क्योंकि शिवलिंग को कभी भी अकेला नहीं रखा जाता। कुछ लोग शिवलिंग को अपने बाहर गमले में रखते हैं। जब आप गणेश को मंदिर में रखते हैं, माता पार्वती को मंदिर में रखते हैं, उनको बाहर गमले में नहीं रखते हैं, और उनके पिता को या उनके पति को आप बाहर गमले में स्थापित करते हैं, तो ये चीज़ उनको स्वीकार्य नहीं होती। ऐसे घरों में भगवान गणेश का वास नहीं होता। और जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हम सबसे पहली पूजा गणेश की करते हैं। और दूसरी बात कि गमले के पास बैठकर रोजाना शिवलिंग की पूजा अर्चना करना संभव नहीं होता। और गमले में जाने अनजाने हम कुछ ऐसी चीज़ें भी डाल देते हैं, गंदा पानी डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, गलती से बच्चे भी डाल देते हैं। तो शिवलिंग को कभी भी ऐसी जगह ना रखें जहाँ पर आप उनकी बैठकर सही ढंग से पूजा ना कर सके, क्योंकि जब भी हम किसी देवी देवताओं की प्रतिमा को स्थापित करते हैं तो उचित मान सम्मान के साथ हम उनको रखते हैं। तो इसीलिए शिवलिंग को जब भी स्थापित करें तो घर के मंदिर में स्थापित करें। इसके अलावा घर में यदि आप शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं तो कभी भी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जाती। शिवलिंग का रोजाना ऐसे ही जल अभिषेक कर सकते हैं, उसी तरीके से पूजा कर सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा शिवलिंग की घर में नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जब आप अपने घरों में शिवलिंग को स्थापना करते हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपको पीरियड्स आते हैं, महिला 4 दिन पूजा नहीं कर सकती, तो उस समय आपके घर में अगर और कोई सदस्य है तो वो शिवलिंग की पूजा करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में शिवलिंग मत रखिए। शिवलिंग की पूजा आप बाहर घर के मंदिर में कर सकते हैं। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी दल शामिल नहीं करना चाहिए, तुलसी पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग को सिंदूर या हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पर केवल चंदन का तिलक आप अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं तो आपके घर शिवालय बन जाता है। रोजाना शिवलिंग स्थापित करने के बाद में शिवलिंग का जल अभिषेक आपको ज़रूर करना है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो अपने घर में शिवलिंग स्थापित कीजिए। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में शिवलिंग स्थापित मत कीजिए। तो दोस्तों ये थी शिवलिंग से जुड़ी जानकारी। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर कीजिए। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।